दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिरीष कुमठेकर, सर्जन और कैंसर स्पेशलिस्ट सोलापुर से हूं। मिशन फिट और हेल्दी इंडिया के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले एपिसोड में देखा था कि स्वास्थ्य यानी सेहत क्या चीज़ रहती है, उसके 5 पहलू क्या रहते हैं, उनको संभालने के लिए कौन सी 6 चीज़ें करना हमें ज़रूरी होता है। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि अच्छी नींद लेना कितना ज़रूरी है और उसके साथ साथ कम से कम 20 मिनट की वर्जिश करना कितना महत्वपूर्ण है। आज इस तीसरे एपिसोड में मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ खाने के बारे में। ये बहुत प्यारी चीज़ रहती है ना, खाना सबको पसंद है। तो खाना जिसको हम आहार कहते हैं या अंग्रेजी में डाइट कहते हैं, कि वो कैसा होना चाहिए। अगर हमें सेहत अच्छी संभालनी हो तो हमारा खाना सुयोग्य, संतुलित, सात्विक और चारों रसों से युक्त होना चाहिए। अब तुम्हें शायद ये दिल में आएगा कि भाई खाने की जरूरत है ही क्या। भाई खाने के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हम पैदा ही हुए हैं खाने के लिए। खाना खाना ये आदमी की जिंदा रहने की बहुत बेसिक ज़रूरत है। इसके बगैर कोई भी प्राणी मात्र जिंदा नहीं रह सकता। तो हमें खाने की क्या ज़रूरत होती है ये हम एक पहली स्लाइड में देखेंगे। चलो हम स्लाइड देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करता है। पहली चीज़, वो हमें ताकत देता है घूमने फिरने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हमारी जो जिस्म में बढ़ोतरी होती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे का जो सफ़र है, जो जिस्म के अंदर जो टूट फूट होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें खाना बहुत ज़रूरी है। हम गर्म खून के प्राणी मात्र है। हमारी जो जिस्म की गर्मी रहती है वो हमारे खाने की वजह से रहती है। और जो हमारी जो अंदरूनी जो बीमारी से लड़ाई करने की जो ताकत है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमारी खाने से ही हमें पैदा होती रहती है। तो इन 4-5 चीज़ों के लिए खाना लेना बहुत ज़रूरी होता है। सुयोग्य खाने का मतलब ऐसा है कि सही वक्त पे खाना, सही ढंग से पकाया हुआ खाना खाना, सही मात्रा में खाना और सही प्रकार का खाना खाना, इसको हम सुयोग्य डाइट कहते हैं। अब सही वक्त पे खाना, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, हर रोज़ हम रात को जब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो नींद में 7-8 घंटे का उपवास तो हो ही जाता है। तो सुबह उठने के बाद सुबह 8:30 बजे तक अच्छा नाश्ता करना, यह हमारी प्राथमिक रिक्वायरमेंट रहती है। अब हर 4 घंटे में हमारा पेट खाली हो जाता है। अब 8:30 बजे से लेकर 4 घंटे बीतते हैं तब 1:30 बज जाता है दोपहर का। अब जाहिर है कि दोपहर में आपको खाना खाना बहुत ज़रूरी है। मगर ये जो दोपहर का खाना खाना है वो बिल्कुल ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं खाना। हमें इतना खाना है कि भाई जस्ट हमारी थोड़ी सी भूख बच जाए और खाने के बाद आलस या नींद आने की कोई उम्मीद न रहे। अब फिर से 4 घंटे निकल गए, 5:30-6 बज गए, तो एक आधा कप चाय, 2-4 मारी बिस्किट खा लो, हल्का सा नाश्ता कर लो। और उसके बाद 4 घंटे में 8:30 रात के बज जाते हैं। तब रात का जो खाना खाते हैं वो हमें बहुत अल्प खाना खाना है। थोड़े से फ्रूट खाओ, दूध ले लो, थोड़ा सा चावल खाओ, खिचड़ी बना के खाओ। ऐसा खाना कि पेट पे ज़्यादा बोझ न आए और रात कटने में पेट की दिक्कत बीच में ना आए। तो इस ढंग से जो खाना खाते हैं उसको सुयोग्य खाना कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि तुम खाना कैसे पकाते हो। बहुत पकाई हुई चीज़ें, बहुत देर तक घी तेल में से निकाली चीज़ें, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती। और उसी के साथ साथ बहुत मीठी चीज़ें और बहुत तीखी चीज़ें भी हमारी सेहत के लिए स्वास्थ्यपूर्ण नहीं रहती। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ आती है खाने के बारे में, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। अब हम एक स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको फूड पिरामिड दिखाने वाला हूँ।
कि हमारा खाना, हमारी जो खाने की जो थाली परोसी जाती है वो कैसी होना, उसमें कौन सी चीज़ें कितने प्रमाण में होना, ये हमको समझा के लेना है। दोस्तों, मैंने कहा कि अपना खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। कुछ चीज़ें जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जैसे हमारे बेसिक अनाज, गेहूँ, मकई, चावल, ये सब चीज़ें हैं, इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, पिष्टमय पदार्थ है जिनको बोलते हैं। तो उन चीज़ों की मात्रा हमारे खाने में सबसे ज़्यादा रहती है। तो पिरामिड के बेस पे अपन आप गौर करोगे तो आपको देखेगा कि वहाँ पे ब्रेड, सीरियल, गेहूँ वगैरह वगैरह चीज़ें दिखाई गई है। उसके बाद आता है नंबर अपने पिरामिड में वो फलों का और सब्जियों का। अक्सर हम सब्जियां और फल बहुत कम खाते हैं, मगर जो बैलेंस डाइट रहता है उसमें सब्जियां और फल की मात्रा गेहूं और चावल के पीछे पीछे होना यह बहुत ज़रूरी है। कि उसके बाद जो क्रम आता है वो आता है सब्जियों का और फलों का। उसके बाद चीज़ें आती है प्रोटीन युक्त चीज़ें, जिसमें प्रोटीन भरा है, दूध और दूध वाली सारी चीज़ें, जैसे पनीर है, छाछ है, दही है। इन चीज़ों के साथ साथ चीज़ भी आता है उसमें। मांसाहारी सब चीज़ें, जिसमें मछली है, मटन है, चिकन है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो बने हैं पूरे प्रोटीन से ही बने हैं। और सबसे ऊपर पिरामिड के ऊपर आप देख रहे हो कि घी तेल वाली चीज़ें हैं, कि जो नहीं के बराबर, यानी बहुत कम मात्रा में आपको लेनी है। अगर आपके खाने की थाली इस प्रकार से सजी हो तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये जो फूड पिरामिड मैंने आपको दिखाया, उसमें ये समरी उसकी हो जाती है कि ब्रेड और सीरियल की मात्रा ज़्यादा होना है, बहुत सारे सब्जी और फल खाना है, आपको जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो सही मात्रा में लेना है। सही मात्रा का मतलब है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। आपका वज़न जितना है उतने ग्राम का प्रोटीन आपको रोज़ लेना है, और सबसे कम मात्रा में आपको घी तेल वाली चीज़ें और मिठाइयाँ खानी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे खाने में जो जो ये पदार्थ रहते हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनसे हमें शक्कर मिलती है, ग्लूकोज मिलता है जिससे हमें ताकत मिलती है। प्रोटीन से हमारी बढ़ोतरी हो जाती है, हमारी जो टूट फूट होती है वो रिपेयर की जाती है। घी तेल से हमें ऊष्मा मिलती है, हमारी जो गर्मी है वो घी तेल से प्राप्त होती है। हम जो तंतुमय पदार्थ फाइबर खाते हैं उनसे शक्कर का नियंत्रण हो जाता है। पानी, हम तो पूरे पानी से बने हैं, हमारा 60% जिस्म पानी से बना है, तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर रोज़ पानी पीना बहुत ज़रूरी रहता है। और विटामिन्स और मिनरल्स जो रहते हैं, जीवन सत्व और खनिज जिनको कहते हैं, उससे हम तंदुरुस्त और फिट रहते हैं और हमारी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी अच्छी खासी रहती है। दोस्तों, आज की तारीख में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं? तो हम बहुत कम विटामिन्स और मिनरल्स खा रहे हैं, हमारे खानों में तंतुमय पदार्थ है, फाइबर्स बहुत कम रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खाली कैलोरी बहुत खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे शक्कर से सिर्फ ग्लूकोज मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। और ऐसे पदार्थ खा रहे हैं हम कि जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स जिस्म के अंदर पैदा हो जाते हैं, जो हमारे हार्ट को, लंग्स को, चमड़ी को, दिमाग को और बाकी सारी चीज़ों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, बैलेंस खाना क्या है तो समझ में आ गया। अभी है कि ऐसा खाना कि जो सात्विक है। सात्विक का मतलब है कि जिसमें सत्व हो, ताज़ा खाना, वो कल का बचा हुआ खाना आज खाना है, बहुत दिन से पका के रखी हुई चीज़ें खानी है, वो जो पैक चीज़ें आती है, जो ज़्यादा फ्राई की हुई चीज़ें आती है, उनको खाना है। इसका प्रयोग हम हमारे खाने में कम से कम करें। उसको हम कहते हैं कि आप सात्विक खाना खा रहे हो। और ये सब करते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका खाना चारों रसों से युक्त हो, कड़वा, मीठा, खट्टा और जो सारे रस है, इन रसों से युक्त तुम्हारा खाना होना चाहिए। तो दोस्तों, इस ढंग से अगर आप खाना खाओगे, जिस खाने में सत्व है, जिस खाने में सभी जो हमारे खाने के जो घटक है, जो पदार्थ है, वो सही मात्रा में है, आप कम से कम घी तेल वाली चीज़ें खा रहे हो,
कम से कम मिठाइयाँ खा रहे हो। ऐसी कहावत है कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे। तो ज़्यादा घी तेल खाओगे तो ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, ज़्यादा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा मोटापे से दिल की बीमारी, डायबिटीज़ बिगड़ जाते हैं। तो हमारे खाने का हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे सेहत के ऊपर बहुत गहरा असर रहता है। तो दोस्तों, आप आहार के बारे में ध्यान में रखो कि आपका खाना योग्य ढंग से, सही ढंग से, संतुलित, सही मात्रा में, सात्विक, सत्वयुक्त और जो हमें अच्छी सेहत देगा, ऐसा सेहतमंद खाना होना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमें खाने के बारे में इतनी जानकारी देनी थी आपको। असल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, मगर हमें एक ओवरऑल व्यू देखना है कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। तो बासी चीज़ें मत खाओ, फास्ट फूड के पीछे मत लगो, घर में जो बनता है वो सही बनता है। आपकी माँ, आपकी बीवी जो बनाती है वो आपके लिए सेहतमंद होता है। इतना ख्याल रखो और आपकी सेहत ठीक रहेगी।